बड़ी खबर बता दें, इनमें 152.21 करोड़ रुपए की 122 परियोजनाओं का लोकार्पण और 143.25 करोड़ रुपए की लागत की 197 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री यहां जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ये सभी परियोजनाएं चिल्लू पार विधानसभा और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी है, जिनसे दक्षिणांचल में यातायात तो सुगम होगा ही, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने के साथ ही बाढ़ बचाव के प्रबंध भी पुख्ता होंगे। लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं में 57.81 करोड़ की लागत से उरुआ धुरिया पार और शाहपुर बेलघाट मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, 10.81 करोड़ की लागत से कोहरा बुजुर्ग में नवनिर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित 15 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाओं का विकास आदि शामिल है। इसी तरह राप्ती और सरयू किनारे बांध की मजबूती के लिए किए गए विभिन्न कार्य भी शामिल है। देखिए खास रिपोर्ट। सरयू मैया के भारत माता के नमः पार्वती पति हर हर। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री और जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री श्री संजय निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, चिल्लू पार के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री राम चौहान जी, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, सहजनवा के विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, बांसगांव के विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, चोरी चौरा के विधायक श्री श्रवण निषाद जी, ब्लॉक प्रमुख गगहा श्री शिवाजी चंद जी, बड़लगंज के ब्लॉक प्रमुख श्री आशीष राय जी, राम आशीष राय जी, गोला के ब्लॉक प्रमुख श्रीमती कुसुमावती देवी जी, ब्लॉक प्रमुख उर्वा श्रीमती प्रभावती देवी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष बड़लगंज श्रीमती प्रीति उमर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, माया शंकर शुक्ला जी, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अस्मिता चंद जी, चिल्लू पार विधानसभा से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे इस पावन धरा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने और आप सबके साथ संवाद बनाने के लिए दिए इस अवसर के लिए यहां के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी को, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये धरा मां सरयू के आंचल में है, अत्यंत उर्वरा भूमि है और यहां का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं भी गया, उसने अपनी प्रतिभा और अपने परिश्रम का एक लोहा मनवाया है। एक समय था बाढ़ की त्रासदी और कनेक्टिविटी के अभाव में ये क्षेत्र पलायन करता था, लोगों को आजीविका के लिए विदेशों में जाना पड़ता था।
और आपके द्वारा आप चुने गए विधायक और सांसद डबल इंजन सरकार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अब विदेशों के लोगों को चिल्लू पार में काम करने के लिए अवसर देने जा रहे हैं। इसी चिल्लू पार में आपने देखा होगा, पहले हम लोगों ने धुलियापार में जो बंद पड़ी चीनी मिल थी उसकी खाली जमीन में पहले हम लोगों ने वहां पर सीएनजी का प्लांट बिठाया। पराली से सीएनजी कितना उपयोग होता है याद करिए। आज अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, दुनिया में संकट है, लेकिन हमारे पास सीएनजी है तो हमारे यहां काम बंद नहीं है। इथेनॉल है, हमारा काम बंद नहीं हुआ है। अन्यथा अमेरिका जैसा देश भी जिस ऊर्जा में आत्मनिर्भर है, महंगाई 4 गुना हो गई है। 100 रुपए की वस्तु वहां पर 400 रुपए में मिल रही है। भारत में नियंत्रण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यही नया भारत है। गरीबों का भी कल्याण करता है, विकास की योजनाओं को भी लाता है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है और माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी कर देता है। कोई सोचता था 2017 के पहले कि धुलियापार में इंडियन ऑयल का सीएनजी का ये प्लांट लगेगा, और कोई सोचता था कि सैजनवा की गीड़ा वो धुलियापार में आ पाएगी। आप सोचो, अब यहां ग्रेटर गीड़ा हम बनाने जा रहे हैं। यहां पर अभी से हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ गए हैं, जिन प्रस्तावों को हमें यहां उद्योग के रूप में स्थापित करना है। इसमें सीमेंट की फैक्ट्री भी यहां लगने जा रही है। सीमेंट की फैक्ट्री आपके इसी धुलियापार क्षेत्र में लगने जा रही है। एक पावर प्लांट का भी, एक आधुनिक पेंट का भी, और साथ साथ अत्याधुनिक डिस्टिलरी भी, जिसमें आज की दवाइयां बनती हैं, जितनी भी ये मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथ की दवा, इन सब के निर्माण की कार्रवाई भी यहां पर होने जा रही है। इतना ज्यादा निवेश के प्रस्ताव भारी पैमाने पर। याद करिए, राम जानकी मार्ग एक समय आवागमन ठप। आपको लखनऊ जाने के लिए मजबूर होने के लिए, उपचार के लिए लखनऊ जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। न कनेक्टिविटी थी, न रोडवेज की बस थी, न कोई अन्य साधन थे। जैसे तैसे चल पाता था। आज बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, सड़कों का जाल बिछा है, और मैंने तो बोला है राजेश जी को, भाई आप जितना प्रस्ताव देंगे हम स्वीकृत करेंगे, क्योंकि मैंने यहां की पीड़ा को नजदीक से देखा है। यहां के नौजवानों ने मेरे साथ कार्य किया है, जूझे हैं। जब श्री राजेश त्रिपाठी जी ने यहां होम्योपैथ कॉलेज स्वीकृत करवाया था, उस समय काम तो आगे बढ़ा, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसने काम रोक दिया। जिन लोगों को उस समय चुन करके भेजा था, उन्होंने कानों में तेल डाल करके इसको अनसुना कर दिया, क्योंकि राजेश त्रिपाठी ने स्वीकृत कराया है, इसलिए वह काम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब 17 में फिर से हमारी सरकार आई, हमने, राजेश जी रोज मिलते थे, कहते थे कि ये काम हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाए। और मुझे प्रसन्नता है, आज यहां पे आयुष के डॉक्टर बन रहे हैं। आयुष के डॉक्टर यहां इसी विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं। अब डॉक्टर बनाने का काम, आयुष डॉक्टर, ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक नया केंद्र चिल्लू पार बन रहा है। बाढ़ के बचाव के लिए
प्रस्ताव जो भी आएंगे, मैंने जल शक्ति मंत्री से भी कह रखा है, भाई जो भी प्रस्ताव